ये तस्वीर जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही हैं, ये सभी तस्वीरें धर्मेंद्र और आशा पारेख की फिल्म समाधि से हैं, जो 22 दिसंबर 1972 को रिलीज हुई थी। मैं इस फिल्म की ज़्यादा बात नहीं करूंगा, बस इस फिल्म के टाइटल सीन समाधि की ही बात करूंगा। अगर आपने ये सीन देखे हैं तो सीन में कुछ ज़्यादा डायलॉग नहीं है। धर्मेंद्र की पत्नी आशा पारेख को कैंसर हो जाता है और उसके इलाज के लिए धर्मेंद्र को महज 5,000 रुपए की ज़रूरत होती है, जो उसे अपने गांव से लेकर शहर तक कोई नहीं देता। लेकिन उन सीनों में आप एक बार धर्मेंद्र की अदाकारी देखिए, आपको एहसास होगा कि उसी फिल्म में धर्मेंद्र एक डाकू के किरदार में भी थे। लेकिन जब वो अपने पत्नी के इलाज के लिए पैसे मांग रहे थे तो कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि ये इंसान इस फिल्म में डाकू के किरदार में था। उसके बाद अपनी पत्नी के इलाज करवाने का दबाव उसके मन में एक मामूली अपराध करने का बीज उत्पन्न कर देता है और सामने एक बड़ी हवेली में एक बच्चा खेल रहा होता है, जिसे धर्मेंद्र उठाकर उसके बाप से 5,000 रुपए की डिमांड करता है। सब कुछ ठीक दिखाई देता है क्योंकि सेठ पैसे देने के लिए तत्पर है और अपने बच्चे को वापस उसके बाप के हाथ में देने के लिए धर्मेंद्र भी उतावला है। उसे यकीन है कि अब उसकी पत्नी की जान बच जाएगी और सेठ भी खुश है कि वो पैसे देकर अगले ही पल अपने बच्चे से मिल लेगा। सेठ मंदिर के पास बैग लेकर पहुंचता है और धर्मेंद्र पहाड़ी पर बने मंदिर से बच्चे को गोद में लेकर नीचे उतर रहा होता है। लेकिन ये क्या, अगले सीन में ही ट्विस्ट है। धर्मेंद्र का पांव पत्थर से फिसल जाता है और उसके हाथ से बच्चा लुढ़क कर पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। ये सीन पूरी फिल्म की जान बन गया। सब तरफ खामोशी छा गई, लेकिन धर्मेंद्र के कानों में बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी। वो आवाज उस बच्चे के बाप की थी, जो जोर जोर से आवाज दे रहा है, लाखन मेरा बच्चा मुझे लौटा दे, चाहे मेरी दौलत ले ले, लेकिन मेरा बच्चा मुझे लौटा दे। सारी उम्र मैं तेरी पूजा करूंगा, मेरा बच्चा लौटा दे। 1 मिनट के लिए ये सीन, वो पल ऐसा बन गया कि किसी पत्थर दिल की आंखों से भी आंसू ना निकले हों। बच्चे को गोद में लिए लाखन बैठा है और मन ही मन सेठ से कह रहा है कि कैसे लौटाऊं मैं तेरा बच्चा, जो अब इस जमीर पर एक कलंक बन गया है। वो चला गया है, वो मर चुका है। बाप मंदिर में अभी भी खड़ा लाखन का इंतजार कर रहा है और मंदिर की दूसरी तरफ लाखन उस बच्चे को वहीं पर दफना रहा है। एक बाप की कराहती हुई पुकार लाखन को अंदर से तोड़ रही होती है और भगवान को कह रही होती है कि उसके हाथों से एक कैसा गुनाह हो गया। मुझे नहीं लगता कि आज के ये सो कॉल्ड सुपरस्टार ऐसा सीन कर भी पाएंगे। अगर देखा जाए तो सिनेमा पैसा तो कमा रहा है, लेकिन आर्ट खत्म हो चुकी है। अब ऐसे किरदार कोई नहीं निभा सकता। मुझे इस बात पर शक नहीं, पूरा यकीन है। इस फिल्म में धर्मेंद्र ने डबल रोल किया है, लेकिन धर्मेंद्र के 4 किरदार जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक डाकू होता है, दूसरा मजबूर का, तीसरा किरदार एक पगड़ीधारी पश्चाताप इंसान का और चौथा एक वृद्ध इंसान का, और एक पुत्र का किरदार भी धर्मेंद्र ने ही निभाया है। इस फिल्म में धर्मेंद्र की एक्ट्रेस आशा पारेख थी, जो उनके मुकाबले कुछ ज़्यादा ही उम्र दराज दिखाई दे रही थी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो ये सीन भी ज़रूर देखा होगा। बताइएगा ज़रूर कि आपकी आंखें नम हुई थी या नहीं, और ये भी बताइएगा कि आज के समय का कौन सा अभिनेता इस किरदार को इतनी ही बखूबी निभा सकता है।